हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे कई मुद्दों पर बात करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक नया कहा जाए कि चुनाव का एक एजेंडा छेड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो अगर 40,000 रुपए देंगे सालाना महिलाओं को। अभी तक की एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा था। अब समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट भी कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को देश की, प्रदेश की जनता लगातार नकारने का काम कर रही है। हाँ, पार्लियामेंट में उनके मेंबर ज्यादा जीत कर गए हैं, मैं मान सकता हूं, पर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और फिर जनता उनको नकारने का काम कर रही है। उनको लगता है कि पैसा देने से महिलाएं वोट दे रही हैं। क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने उनकी सत्ता को नहीं देखा है? इस महिलाओं में जो उनकी सत्ता थी, सरकार में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो कैसे महिलाओं के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, लूट, उनका अपमान, ये कैसे प्रदेश के अंदर होने का काम हुआ? क्या जनता इस बात को भूल सकती है? और एक और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं का लगातार कितना सम्मान बढ़ा है, कितना उनको गौरव की अनुभूति हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे, हम 40,000 रुपए देंगे, सालाना देंगे। दूसरी तरफ तो अभी चुनाव प्रक्रिया में ही वो फंसे हुए हैं। कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया आप लोग बना रहे हैं, SIR करवा रहे हैं, चुनाव जो EVM से आप वोट करवा रहे हैं, उसी में ही वो फंसे हुए हैं। तो जब चुनाव की स्थिति से ही अभी वो संतुष्ट नहीं है, तो इस तरीके की वादों का क्या बेस बन पाएगा फिर? देखिए, अखिलेश यादव जी भी जब मुख्यमंत्री थे तब EVM से चुनाव हुआ, पार्लियामेंट के मेंबर तब भी थे, गठबंधन में उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी EVM मशीनों से वोटें हुई हैं, तब परिवर्तन नहीं कर पाए। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उनके 43 सांसद जीत करके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तब आप उनका इस्तीफा दिलवाइए। सारे सांसद मिलकर के इस्तीफा दें, राष्ट्रपति जी पर दबाव बनाए, निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाए, सरकार पर दबाव बनाए। और मुझको लगता है जब इस्तीफा देंगे तो निश्चित रूप से निर्वाचन व्यवस्था पर दबाव बनेगा कि वाकई EVM मशीन गलत है और बैलेट मशीनें ठीक हैं। और जब वो दोबारा उन पर चुनाव उन सीटों पर, तब वो EVM की मांग ना करके बैलेट की मांग करें, तो उनकी बात का ज्यादा वजन भी होगा, असर भी होगा, प्रभावी भी होगा। लेकिन जो जीत करके आते हैं तो इस बात की निंदा नहीं करते हैं, जहां जहां हारते हैं इस बात की निंदा करते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये देश को शमशान करने वाला विषय है और देश की जनता उनको कभी माफ करने वाली नहीं है। घुसपैठ में भी आप विपक्ष को परेशान किए हुए हैं। विपक्ष कह रहा है कि घुसपैठ के नाम पर उनके वोट काटे दे रहे हैं। आप जहां पर भी हो रहा, अभी SIR हो रहा था, अब घुसपैठ को लेकर भी आ रहे हैं। उनके भी नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे तो वोट हम कहां से पाएंगे? तो अब तो वोट ही नहीं लेने दे रहे। किसी के नाम लिस्ट से नहीं उठे। आदरणीय गृहमंत्री ने चेतावनी देकर रखा है, एक भी घुसपैठिया प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नहीं रह पाएगा। एक भी घुसपैठिया की वोट नहीं बनेगी। लेकिन जो देश का नागरिक है, जो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर है, उन सबका वोट बनेगा। वो किसी जाति धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, सबकी वोट बनेगी। और घुसपैठियों को देश के अंदर न रहने दिया जाएगा और न उनकी वोट बनने का उनको राइट मिलेगा। साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरीके से हास्यास्पद है और उस पर जनता कहीं पर भी भरोसा नहीं करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।